तो दोस्तों स्वागत है आपका लर्निंग विद यूट्यूब पर। जैसे कि हमने आपको लेक्चर नंबर 11 में हमने आपको पढ़ाया था धातु की प्राप्ति या उपस्थित धातु कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, कहाँ से धातु हमें प्राप्त करेंगे। तो आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए हैं लेक्चर नंबर 12A, जिसमें कि स्पेशल पॉइंट जो पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा खनिज एवं अयस्क। क्या होता है खनिज, क्या होता है अयस्क, इसके बारे में बहुत अच्छे तरह से सिखाया जाएगा आपको। और आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यानी कि 2 से 4 नंबर का जरूर आता है, इस टॉपिक से आएगा। फिर क्या रहा है कि धातु जो होती हैं और धातु को जो अयस्क होते हैं बच्चे, धातु को जो अयस्क होते हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको जो है मैं ये सारी बातें बताऊंगा। कम से कम 7 या 8 धातु के अयस्क हमारे बोर्ड की क्लास में आते हैं, यानी कि बोर्ड हमारे सिलेबस में 7-8 अयस्क हैं लगभग, और उन धातु के अयस्क हैं और उन अयस्क को हमें याद करना है, अयस्क के फार्मूले हमें याद करने होते हैं। तो आज मैं स्पेशली इस क्लास के अंदर देखो बोर्ड में आपका लिख रखा है खनिज बे अयस्क क्या होता है। पहले ये पढ़ेंगे हम खनिज बे अयस्क क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे विद शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम आपको सारे अयस्क याद करा देंगे, ठीक है। जो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ये मैं खुद वादा कर रहा हूँ, कोई भी इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा आपको नहीं पढ़ा पाएगा। मैंने काफ़ी स्टडी करी है इस चीज़ पर, मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है। तो इस शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैं आज आपको सिखाऊंगा और आपको कुछ ही मिनटों में जो है आपको सारे अयस्क या सारे खनिज आपको याद हो जाएंगे भिन्न भिन्न धातुओं के। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अयस्क लिख रखे हैं। देखो ये कॉपर सल्फाइड के अयस्क लिख रहे हैं, कॉपर के अयस्क हैं, जैसे कि कॉपर पायराइट, बोनाइट और यहाँ लिख रहा है कैल्कोसाइट, ये अयस्क हैं। अब मान लो कि ये जो अयस्क हैं, ये अयस्क या हमने इसको मान लिया कि चलो इसका नाम हमने रखा खनिज। क्या लिखा हमने बताओ, इसका नाम रखा हमने खनिज। खनिज रखो या फिर क्या रखो बताओ, अयस्क रखो। खनिज रखो या फिर क्या रखो, अयस्क रखो, क्योंकि सभी जो खनिज होते हैं वही क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। तो बच्चे मैं इसमें आपसे बताऊंगा कि देखो ये जो है यहाँ आप देखो ये जो है इतना आपको जो दिखाई दे रहा है, देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये प्योर मात्रा में कॉपर दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है बताओ, कॉपर। क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखो कॉपर। अगर हम बात करें, देखो अगर हम और बात करें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सब दिखाई दे रही है आपको, ये इसको बोलेंगे हम, ये है इसके अंदर अशुद्धियाँ। क्या है ये हैं अशुद्धियाँ। अशुद्धियों अगर हम बात करेंगे, अशुद्धि जैसे कि हमारे पास मिट्टी है, ये क्या है, ये मिट्टी या रेता मान लो इसको, या कंक्रीट होगी, कंक्रीट, या आप मान लो पत्थर, सही है, या आप मान लो रेतों को हम बालू ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बालू आदि अपद्रव्य मिले हुए होते हैं। तो हम बोलेंगे जो खनिज और अयस्क जो होता है, खनिज और अयस्क जिसमें कि कॉपर भी है, कॉपर के साथ अशुद्धियाँ भी हैं, जिसको हम बोलेंगे यौगिक। जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको बोलेंगे बच्चे हम बोलेंगे यौगिक। तो यौगिक क्या होता है, यौगिक वो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिले होते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिले होते हैं उसे क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। तो मैंने मान लिया कि देखो ये कैल्कोसाइट कोई अयस्क है, अयस्क बोल दो, ऐसे खनिज बोल दो, जिसमें कॉपर भी है और डिफरेंट टाइप की क्या है, अशुद्धियाँ भी है। अशुद्धि के बाद बात करेंगे तो हमने जैसे मिट्टी, रेता, बालू, कंक्रीट, पत्थर आदि सब इसके अंदर है। देखो सब इस पूरे अयस्क के अंदर है। अब धरती से हमें ये प्राप्त हुआ, धरती को खोदने से धरती से हम ये अयस्क प्राप्त हुआ, जिसके अंदर क्या है, कॉपर भी है और ये अशुद्धियाँ भी है। इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। यौगिक क्या होता है, मैंने आपको रिपीट कर दिया, एक फिर रिपीट कर रहे हैं। यौगिक क्या होता है, यौगिक जो होता है जिसमें 2 या 2 से तत्व मिले होते हैं उसे यौगिक बोलते हैं। इसके अंदर कितने तत्व मिले हुए हैं, कॉपर भी हैं, ये डिफरेंट टाइप की अशुद्धियाँ भी हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसे हम बोलेंगे यौगिक। अब हम परिभाषा बोलेंगे सर खनिज क्या होता है, ये अयस्क क्या होता है। तो धरती से प्राप्त धातु के साथ विभिन्न अशुद्धियाँ मिली होती हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा है जैसे इसकी मेलेसाइड लिख रखा है, ये कोपराइड लिख रखा है, एजोराइड लिख रखा है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, अभी दिखाएंगे आपको। तो धरती से ये प्राप्त होते हैं, इसमें धातु तो होती हैं, शुद्ध धातु तो होती हैं, लेकिन उसके साथ अशुद्धियाँ भी होती हैं। क्या होती हैं, अशुद्धि भी होती है। तो देखो बहुत अच्छा करके इसको रिपीट करेंगे हम। देखो पढ़ते हैं डायरेक्ट इसको, देखो क्या होता है सब चीज़ें, देखो पढ़कर चलने दो। सबसे पहले देखते हैं खनिज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले लिख रखा है, देखो खनिज क्या होता है। खनिज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स, प्रकृति में धातु यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। सही बात है, प्रकृति में धातु किसके रूप में पाई जाती हैं, धातु यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। अर्थात प्रकृति रूप में पाए जाने वाले इनके यौगिक ही खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो प्रकृति में धातु किसके रूप में पाए जाएंगे, धातु पाई जाती है बच्चे यौगिक के रूप में। यौगिक की अगर हम बात करें, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, जैसे कि ये लेते हैं मैंने FeCuFeS2, इसका नाम है बच्चे कॉपर पायराइट। क्या नाम है इसका, नाम होता है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट इसके अंदर देखो मैंने मान लिया कोई ये अयस्क है, ठीक है, जिसके अंदर अशुद्धि भी होंगी। देखो मान लो कि इसके अंदर क्या है,
इसके अंदर मैंने ये अशुद्धियाँ मान ली, देखो ये मैंने सब क्या मान लिया, देखो अशुद्धियाँ मान लिया। और इधर के साइड में जो रखा है ये रखा है कॉपर और आयरन रखा है, ये जो रखा है कॉपर और आयरन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, अशुद्धियाँ हैं। क्या है ये, अशुद्धियाँ, अशुद्धियाँ। अभी रिपीट करा था मैंने, एक फिर रिपीट कर रहे हैं। साथ ही ये पूरा जो बन गया, ये जो पूरा कंप्लीट बन गया, इसको हम वो क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक। और इस यौगिक के अंदर कौन कौन सी धातु, जैसे कि ये कौन सी धातु है बताओ, ये कॉपर धातु है बच्चे, तो ये कौन सी धातु है, और ये है हमारे पास आयरन धातु। कौन सी धातु है, आयरन धातु। तो हम बोलेंगे प्रकृति रूप में पाए जाने वाले इनके यौगिक, इन धातुओं के यौगिक, इन धातुओं के यौगिक की क्या कहलाते हैं बताओ, खनिज कहलाते हैं। ये सामान्यतः मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेता आदि अशुद्धि के साथ मिले होते हैं, यानी आदि अशुद्धियाँ मिश्रित अवस्था में होती हैं, यानी कि इस खनिज के अंदर अशुद्धियाँ भी होती हैं, क्या बोलते हैं, इसके अंदर धातु भी होती हैं, अशुद्ध भी होती हैं। अशुद्ध बोलो तो मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेता, बालू आदि सब मिले वो होते हैं जो धरती से प्राप्त करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं खनिज। सीधी सी बात है, धरती से प्राप्त धातु के यौगिक, जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू आदि अशुद्ध मिली होती हैं, क्या बोलते हैं, उसको खनिज बोलते हैं। सीधी परिभाषा आप ऐसे याद करेंगे, ठीक है। नीचे लिख रखा है सर ये, हाँ देखो ये जो अशुद्धियाँ हैं, जिसको ये जो अशुद्धियाँ हैं, ये जो हमने बोला है कि ये यौगिक, ये जो है ये धातु के साथ ये भी मिले हुए होंगे, धातुओं के साथ ये मिट्टी, कंकड़, पत्थर मिला होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे गैंग, या जिसको हम बोलेंगे अघात्री, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मैट्रिक्स। तो नीचे लिख रखा बच्चे देखो, गैंग या अघात्री या मैट्रिक्स क्या होता है, खनिज में धातु या उसके यौगिक के साथ अशुद्धियाँ जैसे पत्थर, रेता, कंकड़, बालू, मिट्टी आदि मिश्रित होते हैं, जिसे गैंग, अघात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो सीधी सी परिभाषा आप याद रखोगे कि धातुओं के साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेता आदि अशुद्धियाँ मिली होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, गैंग या अघात्री बोलते हैं, ठीक है। नीचे देखेंगे, देखो नीचे लिख रखा है, देखो अयस्क क्या होता है, ये देखते हैं। देखो यहाँ लिख रखा है, देखो ये अयस्क क्या होता है, अयस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने बताया था कि खनिज, हम कह रहे हैं कि खनिज जो होते हैं, खनिज को हम ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अयस्क। क्या बोलते हैं खनिज को, अयस्क, जिसको इंग्लिश में लिख रखा है ऑर्स। तो अयस्क क्या होते हैं, अयस्क खनिज ही होते हैं। अयस्क क्या होते हैं, खनिज। अयस्क बे खनिज होते हैं जिसमें धातु का निष्कासन आसानी से वे कम खर्च पर प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाता है। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, जिसका फार्मूला लिख रखा बच्चे Al2O3 × 2S2, किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। किसका अयस्क है बताओ, तो ये है बच्चे एल्युमिनियम धातु का अयस्क। बाकी क्या है, अशुद्ध मिली हुई है। ऐसे लिख रखा है कार्नेलाइट, जिसमें कि KCl MgCl2 6H2O, जिसमें कि ये कौन सी धातु का अयस्क है, ये धातु है हमारे पास मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो ये अयस्क होते हैं, सब क्या होते हैं, अयस्क। इसके अंदर क्या होती हैं, धातु होती हैं। तो इन अयस्क में से धातुओं को बिल्कुल आसानी से और कम खर्च पर प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारे पास अयस्क कहलाती है, ठीक है। यानी कि खनिज क्या होते हैं बताओ, अयस्क होते हैं। इस खनिज में से शुद्ध धातु निकालना आसानी से और कम खर्च पर, इस खनिज में से शुद्ध धातु को निकालना आसानी से और कम खर्च पर क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। देखो यहाँ लिख रहा है सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी जो अयस्क होते हैं, सभी अयस्क वो क्या होते हैं बच्चे, वो खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी खनिज जो होते हैं वो अयस्क नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखते हैं, अब देखो आगे लिख रखा है कुछ मुख्य धातु के खनिज या अयस्क, कुछ मुख्य धातु खनिज और अयस्क, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आयरन का तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्लास में आता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो हम कहेंगे सर आयरन धातु, जो आयरन धातु है उसके दो तीन खनिज के नाम बताओ, या दो जो है खनिज के नाम या फिर अयस्क के नाम बताओ, ठीक है। ऐसे बोर्ड में आता है, क्वेश्चन आ गया बोर्ड में कि आयरन धातु के दो अयस्क के नाम या खनिज के नाम बताओ। तो देखो आयरन धातु है, कौन सी धातु है, आयरन। खनिज, अयस्क का नाम, ये खनिज बोल दो या फिर अयस्क का नाम बोल दो, लमसम बराबर होता है खनिज और अयस्क। खनिज बोल दो या अयस्क का नाम बोलेंगे। देखो क्या है, आयरन का अयस्क क्या है, हेमेटाइट, फिर क्या है लिमोनाइट, फिर क्या है मैग्नेटाइट, फिर क्या है सिडराइट, फिर क्या है आयरन पायराइट, कैल्कोपायराइट, ठीक है। ये सब क्या है, ये देखो ये जो लिख रखा है हमारे पास, ये जो सब है सब क्या है, ये है आयरन के अयस्क, ठीक है। जैसे कि हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3, लिमोनाइट का सूत्र होता है यानी कि Fe2O3 3H2O लगा दो। मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या होता है Fe3O4, सिडराइट का फार्मूला क्या होता है FeCO3, और आयरन पायराइट का फार्मूला क्या होता है FeS2, और कैल्कोपायराइट का फार्मूला क्या होता है CeFeS2, इसको हम कॉपर भी बोलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आपसे बता रहा हूँ कि बच्चे क्वेश्चन कैसे बोलेगा कि आयरन के दो अयस्क के नाम बताओ।
तो देखो ये होंगे 4 6 एक्स लिख रखे हैं, आपको सिर्फ 2 पूछेगा, ठीक है। लेकिन देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, मैंने अभी आपसे वादा कराया था कि शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद कराएंगे हम आज याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। तो आयरन के अयस्क को ऐसा ना याद कर हम कैसे याद करेंगे, हम याद करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। और ट्रिक जो लिख रही है वो क्या लिख रही है, ट्रिक देखो, ट्रिक है देखो, ये ट्रिक जो हमने लिखी है ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक है देखो, ये ट्रिक है देखो। ट्रिक क्या है, हे लैला मजनू सीधे इधर चलो, हे लैला मजनू सीधे इधर चलो। हे से हेमेटाइट, देखो हे से हेमेटाइट, लैला से लेमोनाइट, मजनू से मैग्नेटाइट, सीधे से सीडराइट, इधर से आयरन पायराइट, चलो से कैल्कोपायराइट। ऐसे याद कर लेते हैं हम मजा को हमने एक ट्रिक याद करी, हे लैला मजनू सीधे इधर चलो, हे से हेमेटाइट, हे लैला, ले से लिमोनाइट, मजनू से मैग्नेटाइट, सीधे से सीडराइट, इधर से आयरन पायराइट। ऐसे हम जो है हम इसको याद कर लें, ट्रिक के द्वारा हम क्या है याद कर लेते हैं। हाँ बात रही सर फार्मूला कैसे याद करेंगे, तो फार्मूले का क्रम बना रखा, देखो Fe2O3 होगा, Fe2O3 को तो किसका होगा, हेमेटाइट का, जो कि हेस आ रहा है। लिमोनाइट के अंदर जो फार्मूला उसके अंदर क्या जोड़ दो, 3s जोड़ दो, और मैग्नेटाइट के अंदर क्या जोड़ दो, Fe3O4, यानी कि जहाँ पे 2 2 है 3 कर दो, है 3 3 है 4 कर दो, ऐसा करके। ऐसे सीडराइट का फार्मूला आप याद रखोगे, ऐसे आयरन पायराइट का आप याद रखोगे। तो इस ट्रिक के द्वारा आयरन के अयस्क या खनिज हमें याद हो गए। करेक्ट बात है, समझ में आ रही है आप लोगों की बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ दिखा रखे हैं आपको। ये अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो ये है हमारे पास मैग्नेसाइट, क्या बताऊँ हमारे पास मैग्नेटाइट, ये क्या बताओ, ये क्या हमारे पास है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या, देखो ये जगह क्या रखा है, देखो ये जगह रखा, ये रखा है आयरन, क्या रखा है, देखो ये आयरन। बाकी सब क्या है, ये सब क्या है, अशुद्धियाँ हैं, क्या है ये अशुद्धियाँ। तो हम बोलेंगे यौगिक, ये क्या बताओ यौगिक है, या हम इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है खनिज है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अयस्क, क्या बोलेंगे अयस्क। ऐसे देखो ये लिख रखा है हेमेटाइट, ये मैग्नेटाइट, देखो ये लिख रखा है हेमेटाइट। हेमेटाइट के अंदर जगह देखो, यहाँ पर जगह देखोगे आप, बिल्कुल जूम करके देखिए, और इसको से करके इसको जूम करो, से देखो यहाँ पर जो है ना जगह क्या है, ये आयरन धातु है। बाकी सब क्या है, अशुद्धियाँ हैं, मिट्टी कंकड़ पत्थर कंक्रीट सब अशुद्धियाँ हैं। ऐसी देखो यहाँ पर यह है सीडराइट, नीचे देखो ये क्या बताओ हमारे पास सीडराइट का फार्मूला देखो FeCO3। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो FeCO3, ठीक है FeCO3। तो ऐसे ही हम जो है इसको याद करेंगे। ऐसे लिख रखा है देखो लिमोनाइट, क्या लिख रखा है, देखो लिमोनाइट, ठीक है। ऐसे हम जो है फार्मूले क्या कर लेते हैं, हम जो है फार्मूले याद कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो आगे देखते हैं, है लिख रखा है एल्युमिनियम के अयस्क के नाम बताओ, एल्युमिनियम के अयस्क के नाम बताओ। तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है, देखो ये है, देखो एल्युमिनियम, ये देखो एल्युमिनियम के अयस्क है। सबसे आसान जो होता है एल्युमिनियम के अयस्क याद करना होता है, ठीक है। जैसे कि देखो एल्युमिनियम के कितने अयस्क दे रखे हैं, इस जगह दे रखे हैं 5, कोरोंडम, डायस्पोर, बॉक्साइट, गेबेसाइट और कार्लोलाइट। कोरोंडम का फार्मूला होता है Al2O3, डायस्पोर का होता है जो फार्मूला ऊपर है, जो कोरोंडम का फार्मूला क्या है Al2O3। तो डायस्पोर का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगा दो बेटा H2O। सिर्फ एक फार्मूला याद करते हैं ऊपर वाला, बाकी चारों फार्मूले याद हो जाएंगे। कोरोंडम का फार्मूला क्या है Al2O3, तो डायस्पोर का फार्मूला क्या हो जाएगा Al2O3 इंटू H2O। यहाँ पे H2O लगा दो, यहाँ पे 2H2 लगा दो, यहाँ पे 3H2 लगा दो, 3 4 फार्मूले याद हो गए। सबसे आसान जो याद करना है वो देखो एल्युमिनियम का अयस्क याद करना होता है। देखो मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे देखो ये क्या लिख रहा है, कोरोंडम, डायस्पोर, बॉक्साइट, गेबेसाइट और कार्लोलाइट। कोरोंडम का फार्मूला क्या होता है Al2O3, डायस्पोर का क्या होता है, यहाँ पे H2O लगा दो, बॉक्साइट का क्या होता है फिर 2H2 लगा दो, और गेबेसाइट का क्या होता है 3H2 लगा दो। ऐसे ही कार्लोलाइट का फार्मूला क्या होता है Na3Al2F6। कई फ्री आया है क्वेश्चन बोर्ड में कि कार्लोलाइट Na3Al_F6 किस धातु का अयस्क होता है। ऑप्शन में आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीज। तो किसका होगा बच्चे, ये होगा एल्युमिनियम का। याद करने की ट्रिक देखो कैसे याद करेंगे हम। CD बॉक्सर गाड़ी चाइना में, C से कोरोंडम, D से डायस्पोर, बॉक्सर से बॉक्साइट, गाड़ी से गेबेसाइट, चाइना में कार्लोलाइट। ऐसे याद करते हैं, ठीक है। देखो C से कोरोंडम का फार्मूला होता है Al2O3, D से डायस्पोर, क्या फार्मूला होता है Al2O3 इंटू H2O। CD बॉक्सर होता है बॉक्साइट का फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 2H2O। फिर लिखा गाड़ी से होता है गेबेसाइट, जिसका फार्मूला होता है Al2O3 इंटू 3H2O। फिर लिखा चाइना मतलब फार्मूला हो गया देखो कार्लोलाइट का फार्मूला होता है Na3Al_F6। ऐसे हम जो है अयस्क को याद कर लेते हैं। देखो ग्राफ बना रखा है मैंने, ये देखो ये लिख रखा है बेटा एल्यूमिना, क्या लिख रखा है ये एल्यूमिना।
और एलू बॉक्साइड जो होता है, बॉक्साइड अगर हम देखो ये फार्मूला लिख रखा है, ये बॉक्साइड का फार्मूला है, ये बॉक्साइड का Al2O3 इंटू 2H2O। अगर मैं इसमें से है लिख दूँ निर्जल, क्या लिख दूँ मैं, है लिख दूँ निर्जल, तो यहाँ आ जाएगा बच्चे Al2O3 और प्लस 2H2O, यानी कि जल को बाहर करना, तो जो बचा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम एलुमिना। क्या बोलेंगे उसको, एलुमिना। तो एलुमिना क्या है, अयस्क है, जो जिसमें से कौन सी धातु प्राप्त होती है, जिसमें से हमें एल्युमिनियम धातु प्राप्त होती है। तो देखो ये क्या है, एलुमिना। तो जगह जगह देखो, यहाँ पर देखो ये जगह जगह क्या रखी है, ये कौन सी धातु रखी है, ये रखी है एल्युमिनियम धातु। कौन धातु रखी है, ये रखी है एल्युमिनियम धातु। देखो, और बाकी एल्युमिनियम धातु भी है, साथ में क्या है उसके अशुद्धियाँ हैं, मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि जो अभी मैंने बताया आपको, सब क्या है, अशुद्धियाँ हैं। तो देखो ये क्या है, ये अयस्क, ऐसी ये है बॉक्साइड। क्या देखो ये बॉक्साइड, ठीक है, ये क्या है बॉक्साइड। और बॉक्साइड से क्या प्राप्त होता है, बॉक्साइड से प्राप्त होता है बच्चे एलुमिना, ठीक है। जगह जगह एलुमिना रखा, बाकी सब क्या है अशुद्धियाँ। ऐसे आगे याद करते हैं, देखो ऐसे हम आगे याद करते हैं। अब किसके याद करते हैं, हम याद करते हैं कॉपर के अयस्क। कॉपर के अयस्क, कॉपर कितने अयस्क लिख रखे हैं, देखो ये लिख रखे हैं 5 अयस्क। कॉपर का अयस्क होता है रूपी कॉपर, जिसको कोपराइड बोलते हैं, कैल्कोसाइट Cu2S, कैल्कोपायराइट CuFeS2, मेलेकाइड CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, एजोराइट CuCO3 इंटू CuOH का होल टाइम 2H2O। तो बच्चे इसको हम कॉपर के अयस्क को कैसे हम याद करते हैं, तो देखो रूपी को चलते चलते मिला अज्जू, सॉरी ऊपर से याद करेंगे। देखो ट्रिक ऐसा लगा हुई है, बहुत स्पेशल ट्रिक है, देखो ये बहुत स्पेशल ट्रिक है। तो यहाँ लिख रखा देखो, कांपती रूपी को चलते चलते मिला अज्जू, कांपती रूपी को चलते चलते मिला अज्जू। कांपती मतलब कॉपर, रूपी कॉपर, क्या है रूपी कॉपर, चलते कैलोसाइट, चलते कैल्कोपायराइट, मिला मेलेकाइट, अज्जू एजोराइट। ऐसे हम क्या कहेंगे, इसको हम ऐसे याद करेंगे, बिल्कुल ठीक है। इसी का पॉइंट बढ़ाओ, ऐसा क्या करेंगे हम, देखो हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल याद करेंगे। कुछ भी तरीका ना हो तो बिल्कुल आसान तरीके से हम जो है ट्रिक लगाओ, सब ट्रिक के द्वारा जो है याद कर लो। और ये ट्रिक है तुम्हें कोई भी यूट्यूब पर कहीं भी अगर पढ़ाना कोई पढ़ाता तो मेरे पास मैसेज करियो कि सर उन्होंने यूट्यूब पे ये पढ़ाया था। कोई नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाऊंगा इसको सिर्फ ट्रिक के द्वारा। ट्रिक के द्वारा जो है सारे अयस्क याद कर सकते हो, सारे अयस्क किसी भी धातु के सभी अयस्क याद कर सकते हो। किसके द्वारा है, ओनली ट्रिक के द्वारा। आपसे ट्रिक याद करो, मजा करने ट्रिक याद हो जाती है। जैसे कि ट्रिक लिख रही है, इससे याद होगा। देखो जैसे मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, देखो आगे याद करेंगे इसी टाइप से। देखो ऐसे किसके याद करेंगे, जिंक धातु के अयस्क। किसके याद करेंगे, जिंक धातु के अयस्क। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, गैलेमाइट, जिंक ब्लेंड और जिंक रेड। गैलेमाइन का फॉर्मूला होता है ZnCO3 और जिंक ब्लेंड का होता है ZnS और जिंक रेड का होता है हमारे पास ZnO। देखो जोनी कल को बिंदास जियो, ट्रिक लगा हुई है, जोनी कल को बिंदास जियो। जोनी किसी का नाम है, वो कह रहा है जोनी कल को बिंदास जियो, बिल्कुल बिंदास जियो। तो जोनी से Z10, कल को कैलोमाइन, बिंदास को जिंक ब्लैंक और जियो को जिंक साइड। क्या है, जिंक साइड बोल दो, जिंक रेड बोल दो, ठीक है। ऐसे हम याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, देखो आगे देखेंगे ऐसे लिख रहा है सिल्वर के अयस्क। किसके अयस्क, सिल्वर के 3 अयस्क होते हैं। किसके, सिल्वर के कितने अयस्क होते हैं, 3 अयस्क होते हैं। जैसे कि सिल्वर का पहला अयस्क का नाम क्या है, अर्जेनाटाइड Ag2S, पायराजीराइड Ag2S Sb2S2 और कैराजीराइड AgCl, ठीक है, जिसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड भी होता है इसको। तो हम कैसे याद करेंगे, सिल्वर, यह है सिल्वर अर्जेंट प्यार करो, सिल्वर से Ag, अर्जेंट से अर्जेनाइट, प्यार से पायरोजीराइट, करो से कैराजीराइट। ऐसा हम याद करेंगे, सही है। सिल्वर को अगर हम याद करेंगे तो सिल्वर अर्जेंट प्यार करो, ठीक है। सिल्वर से Ag, अर्जेंट से आ जाएगा अर्जेनाइट, प्यार से आ जाएगा पायरोजीराइट, करो से आ जाएगा कैराजीराइट, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे, इसी प्रकार देखो आगे देखते हैं। फिर लिखा है नंबर 6 पर। अब किसके याद करेंगे, हम करेंगे लेड के। किसके याद करेंगे, देखो लेड धातु के। लेड धातु कितने अयस्क होते हैं, तो यहाँ भी 4 अयस्क होते हैं। जैसे कि गैलेना सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है PbS, अर्जिलीसाइड, जिसका फॉर्मूला होता है PbSO4, सीरूसाइड PbCO3, वहाँ लिख रखा है लाने के साइड सल्फाइड Pb और PbSO4। तो इसको कैसे याद करेंगे, पब्लिक गली से अगला सो शेर का लाना OC। पब्लिक गली से अगला सो शेर का लाना OC,
तो पब्लिक से पी भी आ जाएगा, गली से आ जाएगा गलेना सल्फाइड, ठीक है। अगला 100 तो आ जाएगा अर्जिलिसाइड, शेर का सेरुसाइड, लाना, लाना ओसी, लाने के साइड सल्फाइड, लाने के साइड सल्फाइड, ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चे, आगे देखते हैं, देखो आगे देखते हैं, ये लिख रखा है मैग्नीशियम, क्या लिख रखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अयस्क, मैग्नीशियम के अयस्क याद करेंगे, ठीक है। इंपोर्टेंट है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के अयस्क कैसे याद करेंगे, देखो मैग्नीशियम कितने अयस्क होते हैं, 6 अयस्क होते हैं, जिसका नाम पहले नंबर पे कौन सा अयस्क होता है, मैग्नीसाइड MgCO3, एपोसाइड MgSO4 7H2O, डोलोमाइड MgCO3 इंटू CO3 CaCO3, कार्नेलासाइड MgCl2 KCl 6H2O, एस्बेस्टाइड CaMg3 SiO3 का होल्ड 4, और टेल्क का मतलब होता है Mg2 Si2O5 का होल्टाइज MgOH का होल्टाइज। इसको कैसे याद करेंगे, देखो मैडकैड, कैसे याद करेंगे हम, मैडकैड CAT मैडकैड, मैड से हो जाएंगे, मैडकैड से कौन से किसके अयस्क याद हो जाएंगे, ट्रिक लगाएंगे हम, मैडकैड किसके अयस्क याद हो जाएंगे, तो अयस्क याद हो जाएंगे किसके, मैग्नीशियम के। एम से आ जाएगा मैग्नीसाइट, ए से आ जाएगा एपोसाइट, डी से आ जाएगा डोलोमाइड, सी से आ जाएगा कार्नेलाइट, ए से आ जाएगा एस्बेस्ट्रोम, और टी से आ जाएगा ट्रेलैक, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे। लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में देखो 8 नंबर मिला हमारे पास सोडियम। सोडियम के कितने एक्स होते हैं, सोडियम के एक्स 6 होते हैं, कितने एक्स होते हैं, 6 एक्स। कौन कौन से होते हैं सोडियम का एक्स, एक तो होता है कार्बोलाइट Na, जिसका फार्मूला होता है NaAlF3, चिलीसेरा NaNO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O, बोरेक्स या सुहागा Na2B4O7 10H2O, और सोडियम सल्फेट Na2SO4 इंटू 10H2O। तो कैसे याद करेंगे, देखो कैसे याद करेंगे इसके, ठीक है। सोडियम का एक्स कैसे याद करेंगे, ये ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, कायरो किसी का नाम रखा हमने, किसी अंग्रेज बच्चे का नाम क्या है, कायरो है। कायरो नीचे चलो कार बहुत साफ है, कायरो नीचे चलो कार बहुत साफ है, ऐसे याद करेंगे। कायरो से क्या आ जाएगा, कारोलाइट, नीचे से क्या आ जाएगा, चिलीसेरा, देखो नीचे चिलीसेरा, चलो से आ जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम चलो क्लोराइड है, देखो ऐसे क्लोराइड, कार से आ जाएगा कार्बोनेट, सही है, चलो से आ जाएगा क्लोराइड, कार से आ जाएगा कार्बोनेट, बहुत से आ जाएगा बोरेक्स, साफ से आ जाएगा सल्फेट, साफ से क्या आ जाएगा सल्फेट, कायरो से आ जाएगा कारोलाइट, नीचे से आ जाएगा हमारे पास चिली, नीचे क्या है चिली, चलो से आ जाएगा क्लोराइड, कार से आ जाएगा कार्बोनेट, बहुत से आ जाएगा बोरेक्स, साफ से आ जाएगा सोडियम सल्फेट यानी कि सल्फेट। तो कैसे याद करेंगे हम, किसके एक्स याद करेंगे हम, सोडियम का एक्स कैसे याद करेंगे, कायरो नीचे चलो कार बहुत साफ है, कायरो नीचे चलो कार बहुत साफ है, ऐसे हम सोडियम का एक्स याद करेंगे।